हेलो एंड वेलकम टू मेकिजी। मेकिजी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था, जो हमने फैंटेसी ऐप देखा था, उसका एडमिन पैनल आज हम देखेंगे। तो एडमिन पैनल देखने से पहले हम इसका जो लैंडिंग पेज है, क्योंकि ये फैंटेसी ऐप है, फैंटेसी ऐप तो प्ले स्टोर वाला अलाउ नहीं करेगा, फिलहाल के लिए अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि जब आप छोटे स्तर पर रहेंगे तो आपको अलाउ नहीं करेगा। आपको थोड़ा बहुत कागजी चीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर भी जगह मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो शुरू में तो आपको एक लैंडिंग पेज की ज़रूरत होगा ही, तो वो भी एकदम बिल्कुल रेडी है, प्रोफेशनल लैंडिंग पेज। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये है लैंडिंग पेज, ठीक है ना। तो ये उसी ऐप का लैंडिंग पेज है। तो ये पूरा का पूरा लैंडिंग पेज, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी अगर डालते हो तो ऐप का लिंक आपके ईमेल पे चला जाएगा। अगर किसी का भी ईमेल आईडी डालते हो, किसी को आप यहाँ से शेयर करना चाहते हो, तो वो उसका ईमेल पे वो लिंक चला जाएगा, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। यहाँ से एंड्रॉयड के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, iOS के लिए अभी नहीं है, iOS वाला वर्जन। और एक अच्छी बात यह है कि शायद मैं कुछ टाइम बाद iOS ऐप भी बिल्ड करना स्टार्ट कर दूँगा, मुझे थोड़ा सेटअप करना है, तो उसके लिए वेट है। बाकी एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है। और ये यहाँ पे जो भी चीज़ है, ये लोगो, ये नेम, ये जो इमेज वगैरह, जो भी मैंडेटरी चीज़ है, वो आप एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हो। मान लीजिए ये प्रोजेक्ट अगर किसी और को और लेता है, तो उसको बस अपना ये सब वगैरह चेंज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। अपना जो ब्रांड है, अपना जो कंपनी का नाम है, जो ऐप का नाम है, वो चेंज कर लेगा, तो बाकी का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एक चीज़ मैंने मतलब नहीं किया है, जो मेरे दिमाग में था लेकिन बीच में से निकल गया, कि ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने सारा का सारा चेंजेस सिस्टम किया है, लेकिन ये कलर का चेंज मैंने नहीं किया था, मतलब नहीं किया है। तो वो किसी एक अपडेट में मैं डाल दूंगा कि आप ये जो अभी कॉम्बिनेशन क्या है, रेड का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली ये रेड नहीं है, थोड़ा रेड टाइप का ही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन भी आप चेंज कर पाएंगे। अगर किसी को लगता है कि मैं ब्लू कलर का रखूँगा, तो वो ब्लू कॉम्बिनेशन पे, किसी को अगर पूरा का पूरा रेड रखना है तो वो रेड कॉम्बिनेशन पे, तो वो कलर सिस्टम भी मैं कर दूँगा बाद में। तो फिलहाल के लिए तो यही है। यहाँ से ये जो स्क्रीनशॉट वगैरह है, ये अगर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, एडिटिंग वगैरह करके ये सब आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स है, यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट्स है जो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो भी FAQs रहता है यूज़र का, वो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे डिपॉजिट करेंगे, विथड्रॉ करेंगे, हर सब कुछ। अगर हम व्यू मोर पर जाते हैं तो हर वो चीज़ जो यूज़र के दिमाग में आ सकता है, वो सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी कुछ स्टेट का जो कंडीशन रहता है प्ले का, ये फैंटेसी ऐप, उसका रिगार्डिंग भी क्वेरी डला हुआ है यहाँ पे। मतलब हर एक कैसे हम वेरीफाई करेंगे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, या फिर जो डिजिटल वॉलेट रहता है, पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल बैंक, वो सब एक्सेप्ट है या नहीं, ये सब सारा कुछ यहाँ पे डला हुआ है। और सब कुछ सिंगल क्लिक से ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट करने के लिए जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसके बाद जो टैक्स का सिस्टम रहता है कि अगर मैं 30,000 से ज़्यादा मेरा पेमेंट होता है, मैं अगर कोई मैच जीत के 3,000 मैं बोला 30,000 से ज़्यादा कमा लेता हूँ, तो उसका गवर्नमेंट का कुछ टैक्स रहता है, TDS कटता है, तो वो भी, उसका भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, उसका भी सिस्टम सब कुछ किया हुआ है। मतलब एकदम पूरा का पूरा ही सिस्टम है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह, ईमेल वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का सब कुछ, सारा कुछ। तो मैं उसके बाद अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशन पे जाता हूँ, तो ये टर्म्स कंडीशन है, 4 जून लास्ट अपडेट हुआ है। तो 4 जून मतलब कल ही लास्ट अपडेट हुआ है। तो टर्म्स एंड कंडीशन भी पूरा का पूरा एकदम प्रोफेशनल, जो भी जैसा भी होना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंटेन किया गया है। आपको खाली आपका जो भी नेम वगैरह है, कंपनी का ओनरशिप जो भी है, वो सब आपको चेंज करना होगा, बाकी सारा का सारा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये तो गया लैंडिंग पेज, ठीक है। मैं अभी एडमिन पैनल पे जाता हूँ। तो मैं एडमिन पैनल को लॉगिन कर लिया। तो ये है हमारा एडमिन पैनल। तो हमारा कितना यूज़र रजिस्टर्ड है वो हमें इस ग्राफ में दिखेगा। ये टोटल रजिस्टर्ड मेंबर दिखेगा, कितना ईमेल वेरीफाई कितने लोगों ने किया है, उसका ग्राफ, पैन कार्ड वेरीफाई और बैंक वेरीफाई। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमारे ऐप में कितना यूज़र है। अगर हम यहाँ पे ले जाते कर्सर को, तो यहाँ पे 4 दिखा रहा है, मतलब अभी 4 जन ही है, क्योंकि ये तो मतलब डेमो है, तो अभी 4 जन ही है। तो वो 4 जन में से कितने लोग ईमेल वेरीफाई किया है, एक जो कि आप लोगों के सामने मैंने किया था पिछले वीडियो में, और पैन कार्ड वेरीफाई कितने लोगों का है, और बैंक वेरीफाई कितने लोगों का है। तो इसमें हमें क्या आइडिया लग जाएगा कि हमारे ऐप में इतना यूज़र है, और इतने में से इतने जन ने ईमेल वेरीफाई किया है, और इतने जन ने पैन और बैंक वेरीफाई किया। तो एक्टिव यूज़र कितना है वो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा इस ग्राफ से। सेकंड वाला ग्राफ है ट्रांजैक्शन का। तो हमारा टोटल कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना मतलब कितने रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो यहाँ पे शो करेगा। और उसमें से टोटल डिपॉजिट कितना है, टोटल विथड्रॉ कितना है, और टोटल डिपॉजिट, विथड्रॉ और अदर सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना है, तो उसका ये ग्राफ हमें यहाँ पे दिखेगा। तो हम इस ऐप से प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, वो भी हमें इस ग्राफ से आइडिया लग जाएगा। तो वो अगर तुरंत के तुरंत आइडिया लग जाए, इसी के लिए ही मैंने ये 2 ग्राफ किया है। उसके बाद हम साइड बार में आ जाते हैं एक एक करके। मैनेज स्लाइडर।
तो जो भी ऊपर के साइड में बैनर है, स्लाइडर है, उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मैं डिटेल्स में नहीं दिखाता हूँ, तो आपको पता होगा। आप यहाँ से न्यू ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। जहाँ पे जो जितना कहने की ज़रूरत है मैं बस उतना ही कहूँगा। यहाँ पे आप कोई लिंक लगा सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हमारे ऐप के थ्रू हम किसी और ऐप का प्रमोशन करते हैं या फिर हमारा ही कोई और कुछ चीज़ का प्रमोशन करते हैं, उसके लिए लिंक मतलब क्लिक करने पर उसी लिंक पे जाएगा। इसके लिए ये सब जरूरी होता है लिंक। तो लिंक का ऑप्शन भी है, अगर आप चाहे तो लिंक डाल भी सकते हैं, ना भी डाल सकते हैं। तो ये स्लाइडर का हो गया नॉर्मल। मैनेज टीम पे हम आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये है कि यहाँ पे जितना भी सारा अभी मैंने क्रिकेट का डाल के रखा है, क्रिकेट के रिलेटेड जितने भी टीम है पूरे वर्ल्ड में, वो मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं पहले से ही। क्योंकि हमें बार बार, मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका, ये तो एक बार मतलब एक साल में ना जाने कितने मैच खेला जाएगा इन लोगों के बीच में। तो क्या मैं बार बार इसका नाम, इसका लोगो मैं डालता रहूँ और अपने सर्वर को फिल करता रहूँ? तो मैं एक बार ही क्रिएट कर लूँगा कि ये क्रिकेट के अंदर ये टीम होता है, उसका लोगो क्या है, उसका फुल नेम क्या है, उसका शॉर्ट नेम क्या है, ये मैं एक बार ही मैं डाल लूँगा। जैसे कि ये आईपीएल का टीम है, रॉयल चैलेंजर्स, मुंबई इंडियंस, हैदराबाद, राजस्थान, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, इस तरीके से जो भी टीम होता है मैंने डाल के रखा है। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल टीम को देखने जाए तो स्कॉटलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, सॉरी फॉर बैकग्राउंड, आयरलैंड, नामीबिया, ओमान, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इस तरीके से जो भी इंटरनेशनल टीम है सारा का सारा मैंने डाल के रखा है। बांग्लादेश, अगर कोई भी छूट गया है या फिर अगर कोई न्यू आ रहा है टीम, तो आप ये यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे, अगर कोई लोगो आपको बेटर कोई लोगो रखना है तो आप यहाँ से इजीली उसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें टीम को, उसके इमेज को बार बार अपलोड करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार में ही अपलोड करके यहाँ पे टीम को रख देंगे, ठीक है। जो कि मैंने T20 और इंटरनेशनल जो टीम रहता है क्रिकेट के अंदर, वो मैंने ऑलरेडी सारा का सारा डाल दिया है। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट पे आते हैं। मैनेज टीम तो हमारा हो गया, डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट। तो ये क्या चीज़ है, तो इसमें मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं मैनेज मैच पे चला जाता हूँ। तो मैनेज मैच पे अभी मान लो कि अगले हफ्ते, ठीक है ना, अगले हफ्ते या फिर 3-4 दिन बाद कोई मैच है, ठीक है। तो सिंपल से एक बंदे का काम क्या होगा कि ट्रैक रखना कि कब कौन सा मैच खेला जा रहा है, मतलब कौन सा मैच होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे बस दिन के एक टाइम पे आके अपडेट कर देना। मान लो कि यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है तो मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ। इंडियन T20 लीग मान लो आएगा, सामने मैच खेला होगा, तो किसके बीच में होगा, कोई भी मैं एक चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी KKR को मैंने ले लिया, यहाँ पे टीम 2 को मैंने ले लिया, मान लीजिए DC को ले लिया, दिल्ली कैपिटल। अभी मैच का टाइम, ये टाइम थोड़ा वाइटल है क्योंकि इस हिसाब से टाइमर चलता है, इस हिसाब से यूज़र कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर पाएगा। तो अगर ये मैच मान लेते हैं कि 10 तारीख को है, ठीक है ना, 10 तारीख को मैच है और ये मैच होगा 3 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है ना, दोपहर जो 3 बजे रहता है तो तभी स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 बजे के पहले तक कॉन्टेस्ट को ज्वाइन होने देंगे, या फिर आप अगर बॉल बाय बॉल खिलाना चाहते हैं तो आप इसे और भी ज़्यादा रख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से खिलाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि मैं 3 बजे अगर खेला है तो मैं 2 बजे तक इसे ज्वाइन होने दूंगा, और मिनट को मैं 3 बजे से है तो 2:30 बजे तक या फिर 10 मिनट पहले तक मैं ज्वाइन होने दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं ओके कर दिया, तो 2 बजे 50 मिनट तक मैं ज्वाइन होने दूंगा, उसके बाद मैं ज्वाइन होने नहीं दूंगा। और ये मैच टाइप क्या है, क्रिकेट है। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि 4 टाइप का मैंने किया है, तो ये क्रिकेट है। बस इतना ही करना है, बाकी ऑटोमेटिकली जो भी शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, जो भी इमेज वगैरह है वो ये मैनेज टीम से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो मैंने पब्लिश कर दिया, तो ये ऐड हो गया। मैं अगर जाऊँगा तो यहाँ पे KKR और दिल्ली कैपिटल का मैच ऑटोमेटिकली आ गया, इमेज वगैरह ले लिया, सब कुछ हो गया। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे मैं इसका नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ। यहाँ से मैं नोटिफिकेशन मैसेज पे कुछ भी लिख सकता हूँ, इमेज में कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ और नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ, ठीक है। मैं एक भेज ही देता हूँ नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन चला गया। उसके बाद ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कॉन्टेस्ट ऐड कर सकता हूँ जो भी इस मैच का रहेगा। तो मैं ऐड न्यू कॉन्टेस्ट पे जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे उसका क्वेश्चन, उसका 2 ऑप्शन और इस कॉन्टेस्ट को मतलब खेलने के लिए कितना एंट्री फी है पर स्लॉट, वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अभी जो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट को मैंने स्किप किया, मैंने बोला था कि बाद में बताऊँगा, तो वो चीज़ मैं अभी बताता हूँ। कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि हम हर एक मैच के लिए वो डालना चाहते हैं, जैसे कि टॉस कौन जीतेगा, उसके बाद कौन मैच जीतेगा, ठीक है ना, उसके बाद कौन सी टीम जीतेगा। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि हम हर एक मैच के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ रहता है, जैसे अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो वहाँ पे तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना, कोई बांग्लादेश का कोई प्लेयर का नाम लेके कि शकीब अल हसन कितना रन करेगा, तो ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वो मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मैनुअली डालना पड़ेगा। और बाकी का जो डिफ़ॉल्ट रहता है, मतलब हर
मैच के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, पहले से ही यहाँ पे क्रिएट करके रख देंगे। जैसे हमने टीम को पहले से ही ऐड करके रख दिया है, तो कॉन्टेस्ट को भी हम पहले से ही ऐड करके यहाँ पे रख देंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट होगा। जैसे कौन जीतेगा, टीम ऑन जीतेगा या फिर टीम 2 जीतेगा, इज़ टीम ऑन विन दिस मैच, टीम ऑन क्या ये मैच जीतेगा, येस और नो। मैंने ये डेमो के लिए डाल के रखा है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहता है, ये हर एक मैच के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। टॉस कौन जीतेगा, हर एक मैच के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रख देंगे। अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को ऐड करता हूँ, जैसे क्या करता हूँ कि फर्स्ट 4 कितने ओवर में आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अभी मैं उतना देखता नहीं हूँ, तो अभी मैं ये एक क्वेश्चन कर दिया कि फर्स्ट 4 कौन से ओवर में आएगा। तो अभी मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि 1 से 3 ओवर में, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ फर्स्ट 3 ओवर, ठीक है ना। फर्स्ट 3 ओवर में आ जाएगा पहला 4, या फिर आफ्टर 3 ओवर, ठीक है ना। इस तरीके से मैं कुछ भी ऑप्शन दे देता हूँ और यहाँ पे सबमिट क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए हमारा कौन से मैच की कौन से टीम के साथ कौन से टीम खेलेगा, ये तो हम पहले से नहीं जानेंगे। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट ऐड करते हैं तो हमें तो टीम का नाम मालूम नहीं होगा ना। अगर मुझे क्वेश्चन में टीम का नाम लेना है, या फिर अगर ऑप्शन में टीम का नाम रखना है, तो हम वो कैसे रखेंगे। उसके लिए हम स्मॉल लेटर में टीम ऑन या फिर टीम 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली टीम का जो एक्चुअल नाम होगा उससे वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी टीम 1 या फिर टीम 2 लिखता हूँ, तो वो एक्चुअल में जब सबमिट होगा तो वहाँ पे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो टीम ऑन की जगह इंडिया आ जाएगा, टीम 2 की जगह पाकिस्तान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमें बस टीम के नाम की जगह हमें टीम ऑन और टीम 2 यूज़ करना है, बाकी वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर लेगा एक्चुअल नाम से। तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, तो ये सबमिट हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो भी डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन रहेगा वो हम पहले से ही यहाँ पे 10, 12, 13, 14, 15, 20 जितना भी हो हम ऐड करके रख देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया है। तो अभी हम वापस से मैनेज मैच पे जाते हैं, इस पे जाते हैं और ऐड कॉन्टेस्ट पे जाते हैं। तो अब हम एक क्लिक में जितना भी सारा डिफ़ॉल्ट कॉन्टेस्ट है उसको हम ऐड करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैंने सबको चूज़ कर लिया, ठीक है ना, जितना भी सारा है, और मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। तो एक क्लिक में पूरा का पूरा जो भी है सब ऐड हो गया। अगर मैं देखूंगा तो एक क्लिक में पूरा का पूरा ऐड हो गया, और जो यहाँ पे कोई टीम 1 टीम 2 कुछ भी नहीं है, जो मैच है उससे रिप्लेस हो गया, KKR DC। सेम तरीके से टीम 1 टीम 2 की जगह एक्चुअल नाम से रिप्लेस हो जाएगा। सॉरी। तो अभी यहाँ पे तो कॉन्टेस्ट क्रिएट हो गया, आपको पता लग गया कैसे कॉन्टेस्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो टीम ए मतलब कौन सा टीम, ऑप्शन ए को चूज़ करने वाला मतलब ये जो हु विल विन KKR और DC। KKR को जिसने भी चूज़ किया होगा इस ऑप्शन को, वो आ जाएगा टीम ए पे, और ऑप्शन बी को जिसने भी चूज़ किया होगा वो आ जाएगा टीम बी पे। अभी टीम ए पे 0 बेट और टीम बी पे भी 0 बेट। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे टीम मतलब KKR पे कितना रुपए का बेट लगा है और DC पे कितने रुपए का बेट लगा है, कुल यहाँ पे कैलकुलेट होके आपको दिखेगा। ऐप में जब भी लोग ज्वाइन होगा तो यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा देगा कि KKR पे इतने रुपए का पैसा लगा है और DC पे इतने रुपए का पैसा लगा है। सेम तरीके से येस ऑप्शन पे कितना पैसा लगा है, नो पे कितना पैसा लगा है, पूरा का पूरा आपको डिटेल्स दिखेगा। और क्या दिखेगा कि खाली कितना पैसा लगा है वो ही नहीं दिखेगा। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो किसने किसने पैसा लगाया है, कितना पैसा लगाया है, वो पूरा का पूरा डिटेल्स दिखाएगा। क्योंकि अभी इसमें तो कोई ज्वाइन नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, लेकिन जब इसमें कोई ज्वाइन कर लेगा, ठीक है ना, ये इस ऑप्शन को या फिर इस ऑप्शन कोई भी ऑप्शन को अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तो उसका पूरा का पूरा डिटेल्स दिखाएगा कि किसने ज्वाइन किया, कितने रुपए लगा के ज्वाइन किया, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिखा देगा यहाँ पे क्लिक करते ही। अभी फिलहाल के लिए तो कोई भी नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन टीम 1, तो कोई भी नहीं है तो क्या दिखाएगा, तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, वरना वहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट दिखा देगा कि किसने कितना रुपए लगाया है। अभी आंसर तो डिक्लेयर नहीं है, मैच हो जाएगा उसके बाद जैसे ही हम आंसर चूज़ करेंगे, आंसर या फिर KKR जीतेगा या फिर DC जीतेगा। तो अगर हम DC को चूज़ कर लेते हैं तो DC को चूज़ करने वाले इस टीम पे जितने भी लोग होगा सब में पैसा बढ़ जाएगा, जितना भी स्लॉट उन लोगों ने लिया होगा उस हिसाब से, और इन लोगों का पैसा इन लोगों को मिल जाएगा। टीम 1 का पैसा टीम B को मिल जाएगा, टीम B जीतता है तो, और अगर टीम A जीतता है तो टीम B का पैसा टीम A को मिल जाएगा। पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली सब कुछ मैंने सिस्टम करके रखा है, एल्गोरिदम सब कुछ बना के रखा है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा किसने कितना स्लॉट लिया है, उस हिसाब से उसे कितना मिलना चाहिए, ऑटोमेटिकली सारा का सारा कैलकुलेट होगा। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में देना है कि जब भी हम ये ऑप्शन को चूज़ करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं तो हम यहाँ पे ऑप्शन को चूज़ करेंगे कि किसने जीता है। तो जैसे ही हम चूज़ करेंगे तो जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो अगर हमारा यूज़र बहुत ज़्यादा रहा, मतलब इस क्वेश्चन में बहुत यूज़र ज्वाइन हो गया है, तो थोड़ा आपको वेट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लोड होने देना है, कैलकुलेट करने देना है, उसके बाद ये
हो जाएगा। अगर ज़्यादा यूज़र नहीं होता है तो ये तो एकदम सेकंडों का काम है, 1 सेकंड मतलब कुछ सेकंड में ही हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत यूज़र हो जाता है तो उसको थोड़ा टाइम देना है, तो वो कैलकुलेट करके पूरा का पूरा खाली कैलकुलेट ही नहीं करेगा, जिसको जितना रुपये मिलेगा उसके वॉलेट में भी ऐड कर देगा, उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो इतना सब मैंने करके रखा है, मतलब एकदम मैन पावर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैन पावर एकदम कम कर दिया है। 3-4 लोग मिलकर ये पूरा का पूरा सिस्टम को संभाल लेगा, ठीक है। तो ये कॉन्टेस्ट का समझ में आ गया है। और एक चीज़ मैनेज मैच में और एक सिस्टम मैंने ऐड करके रखा है, जैसे कि हर दिन प्रतिदिन 5-10 मतलब इस तरीके से तो मैच होगा ही किसी ना किसी के बीच में, तो यहाँ पे तो फिल होता जाएगा ये वाला पोर्शन। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या सिस्टम लगा के रखा है, ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम है कि 1 महीने के बाद, ठीक है ना, जो भी मैच मतलब क्लोज हो गया है, मतलब मैच हो गया है और उसका सारा का सारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, सब कुछ कंप्लीट है, उसके 1 महीने बाद वो मैच ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस फिल नहीं होगा, ठीक है ना। मान लो कि मैंने ये जो केकेआर और डीसी का है मैच, ठीक है ना, तो इस मैच में यहाँ पे अभी तो 4 है, मान लो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है या फिर 100 क्वेश्चन है, 100 कॉन्टेस्ट है यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए। उस 100 कॉन्टेस्ट में हर एक कॉन्टेस्ट में मान लो 10,000 15,000 लोग ज्वाइन किए हैं, तो कितना यहाँ पे इसका जो स्टोरेज कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा। तो वो जब भी ये सब खत्म हो जाएगा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 1 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली देखेगा कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसे डिलीट कर देगा। तो हमारा जो स्पेस है वो भी रिलीज़ हो जाएगा दूसरे न्यू मैच के लिए। तो इस तरीके से ये चलता ही रहेगा। तो ये भी सिस्टम मैंने कर दिया है, ना कि हमें ऑटो मैनुअली जाऊँगा और एक मैच को डिलीट करूँगा या फिर यहाँ से एक को डिलीट करूँगा, ये बहुत ही दिक्कत वाला काम है। तो वो मैंने सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया है, तो वो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो ये गया मैनेज मैच। अभी नोटिफिकेशन वाले, ये तो नॉर्मल सा चीज़ है नोटिफिकेशन, इसको मैं कुछ भी नहीं बोलता, क्या ही बोलूँ, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। रजिस्टर्ड यूज़र पे मैं चला जाता हूँ, तो रजिस्टर्ड यूज़र पे मैं आ गया। यहाँ पे ये देखें, ये सब ज्वाइन हुआ है, लेकिन कोई भी उसके बाद मोबाइल नंबर से तो ज्वाइन हो जाता है, लेकिन कोई भी डिटेल्स ऐड नहीं किया है। इसका पैन कार्ड अपडेट नहीं है, बैंक अपडेट नहीं है, स्टेटस इसका एक्टिव है। स्टेटस मतलब इसका अकाउंट एक्टिव है, लेकिन पैन कार्ड ना ही वेरीफाई किया है, ना ही बैंक अकाउंट वेरीफाई किया है। ये मेरा अकाउंट है जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आप लोगों के साथ ओपन करके, ठीक है। उसका बैलेंस मुझे दिखेगा, ये डिपॉजिट बैलेंस है, उसके बाद विड्रॉ बैलेंस है, उसके बाद बोनस अमाउंट है, वो हमें दिखेगा। ऑल टोटल 144 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो ये हमें दिख रहा है। मैं इसका ट्रांजैक्शन देख सकता हूँ, अगर इसका कोई ट्रांजैक्शन है तो ये देखिए, मैं इसका ट्रांजैक्शन देख सकता हूँ कि कितना ट्रांजैक्शन इसने किया है। एक विड्रॉ रिक्वेस्ट किया है जो अभी पेंडिंग है, तो इसको मैं अगर सक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाके मैं इसका मैं पेमेंट भेज के उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है यहाँ पे डाल के यहाँ पे मैं उसका स्टेटस सक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। या फिर रिजेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं रिजेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं उसका कुछ रीज़न डाल दूँगा कि इस वजह से मैंने इसे रिजेक्ट किया है, और अपडेट कर दूँगा। तो हर एक यूज़र का पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देख सकता हूँ, ठीक है। मैं कहाँ पे आ गया, तो ये मैं आ गया, उसका हर एक यूज़र का मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकता हूँ। अभी तो फिलहाल 4 यूज़र है, लेकिन बहुत सारा अगर यूज़र हो जाता है, तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर यूज़र का क्वेरी आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसका मैं अगर अकाउंट देखना चाहता हूँ तो सिंपली मैं उसका ईमेल को यहाँ पे सर्च करूँगा तो उसका दिखा देगा। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, ये तो नहीं है, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो मुझे खाली इसका ही अकाउंट दिखाएगा, तो मैं इसको देख के मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी पैन रिक्वेस्ट मतलब पैन वेरिफिकेशन के लिए जो भी रिक्वेस्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, बैंक वेरिफिकेशन के लिए जो भी रिक्वेस्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे एक बंदा हर दिन रहना चाहिए कि उसको खाली चेक करना है पैन वेरिफिकेशन आया है क्या, बैंक वेरिफिकेशन आया है क्या। जैसे मैं पैन वेरिफिकेशन पे गया और यहाँ पे मैंने एडिट वाला आइकन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा उसका पूरा का पूरा डिटेल्स दिखेगा कि वो उसका पैन नाम ये है, पैन का नेम ये है, पैन कार्ड के हिसाब से उसका पैन नंबर ये है, उसका पैन का डेट ऑफ बर्थ ये है, और उसका ये पैन का इमेज ये है। तो इमेज को मिला के मैं ये सब देख के मैं चेक करूँगा, और अगर मुझको लगता है कि हाँ उसका पैन कार्ड सही है तो मैं यहाँ पे जाके पैन स्टेटस को एनाबल कर दूंगा। तो उसका मतलब क्या होगा, उसका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। अभी पैन वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट 0 हो गया क्योंकि मैंने उसका पैन कार्ड वेरीफाई कर दिया है, पैन कार्ड पे टिक आ गया है। उसका बैंक वेरीफाई नहीं किया है, एक बैंक वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भी है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, फिर एडिट पे क्लिक करूँगा। उसी का ही अकाउंट है, मैं एक साथ भी दोनों कर सकता था और मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने पैन वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाला है लेकिन बैंक के लिए नहीं डाला है, तो उसका खाली मैं पैन ही करूँगा। बैंक जब वो रिक्वेस्ट करेगा तब मैं कर दूँगा। अगर कोई एक साथ ही दोनों का रिक्वेस्ट डाला है, बैंक और पैन, तो मैं एक साथ ही दोनों को चेक करके यहाँ से बैंक अकाउंट, बैंक IFSC, उसके बाद बैंक का नेम, उसके बाद बैंक होल्डर का नेम, वो सब चेक करके यहाँ पे बैंक अकाउंट का एक फ्रंट पेज का इमेज वो अपलोड करेगा। वो सब देख के मैं यहाँ पे अगर मुझे मतलब ठीक लगता है, सब कुछ ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैंक का भी एनाबल कर सकता हूँ। और अगर मुझको लगता है नहीं कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना है, ये डिलीट मतलब इसको ब्लैंक कर देना है फिर, ठीक है ना। होल्डर नेम मतलब अगर मुझे लगता है बैंक जो है वो बैंक का डिटेल्स ठीक ठाक नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो जो उसने फिल किया होगा होल्डर नेम, बैंक नेम, इसको मैं पूरा का पूरा मिटा दूंगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा ब्लैंक कर दूंगा। इमेज को ब्लैंक करने की जरूरत नहीं है, इमेज को आप रहने दे सकते हैं, बाकी को मैं ब्लैंक करके अपडेट कर दूंगा, तो उसके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि वो मतलब रिजेक्ट हो चुका है,
ठीक है ना, तो वो वापस दोबारा डालेगा और उसको एक मेल भी भेज देना है रिजेक्शन का। तो इसके लिए एक यूज़र का मतलब एक एडमिन का होना ज़रूरी है हर दिन। तो मैं इसको बैंक वेरिफिकेशन को भी एनेबल कर देता हूँ, तो उसका बैंक भी वेरिफिकेशन हो गया। अभी कोई भी नहीं है, ना ही बैंक वेरिफिकेशन पे ना ही पैन वेरिफिकेशन पे। अगर मैं जाता हूँ देखता हूँ तो इस यूज़र का सारा वेरीफाइड हो चुका है। अब ये चाहे तो विड्रॉ ले सकता है, ठीक है ना। तो एकदम पूरा का पूरा सिस्टम मैंने करके रखा हुआ है, ज़्यादा मैन पावर नहीं लगेगा। कहाँ पे मैन पावर लगेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, तो इनका कोई डिटेल्स वगैरह नहीं है। तो जैसे ये अपडेट प्रोफाइल अपडेट करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये हो गया यूज़र वाला। उसके नीचे हम चले जाते हैं मैनेज कूपन। तो जो भी हमारा कूपन कोड है वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, डिलीट एडिट न्यू कूपन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कूपन कोड डालना है, कूपन का अमाउंट डालना है। दो तरीके से हम डाल सकते हैं, या फिर परसेंटेज पे या फिर डायरेक्ट अमाउंट। अगर हम परसेंटेज पे डालते हैं तो डिपॉजिट का उतना परसेंट उसे मिलेगा, और अगर हम फ्लैट परसेंटेज नहीं डालते हैं तो फ्लैट उतना मिल जाएगा। अगर मैं 100 डालता हूँ तो 100 मिल जाएगा, 100 रुपये मिल जाएगा। 20 डालता हूँ तो 20 रुपये मिल जाएगा। और उसके बाद अगर मैं परसेंटेज लगा देता हूँ तो उतना परसेंट मिलेगा डिपॉजिट अमाउंट का। यहाँ पे कूपन का डिटेल्स में लिख सकता हूँ, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में ऐड कर सकता हूँ। टर्म कंडीशन पे भी यहाँ पे मैं अगर फ्रॉम टू डालता हूँ, यानी कि एग्जाम्पल पे यहाँ पे दिया हुआ अगर 25 से 25-100 डालता हूँ, इसका मतलब उसे इस कूपन कोड को अप्लाई करने के लिए 25 से 100 रुपये के बीच में ऐड मनी करना पड़ेगा। और अगर मैं एक ही डालता हूँ कि 200 रुपये 500 रुपये, तो उसका मतलब उसको मिनिमम वो रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा, 500 या फिर 200। उसके ज़्यादा वो कर सकता है, लेकिन मिनिमम उतना करना पड़ेगा इस कूपन कोड को अप्लाई करने के लिए। तो सब तरीके से मैंने यहाँ पे करके रखा है। तो ये हो गया कूपन कोड का। अभी मैनेज ट्रांजेक्शन पे आ जाता हूँ, तो कोई भी ट्रांजेक्शन अभी फिलहाल के लिए नहीं है, तो वो नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि 7 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो 7 है ये पहले मैं जब टेस्टिंग कर रहा था तो तब का था, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। उसका यूज़र वगैरह सबको मैंने डिलीट कर दिया। तो अगर मैंने यूज़र को डिलीट कर दिया तो उसका तो हिस्ट्री यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है वो। तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे सुपर एडमिन एक तो पहले से ही है, और जैसे मैंने बताया कि 3-4 लोगों का मैन पावर लगेगा, तो उसको आप यहाँ से ऐड करके उसका पासवर्ड ID बना के उसको दे सकते हैं मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अभी हेल्प एंड सपोर्ट। तो आपको ऐप में मैंने एक जगह दिखाया था जहाँ पे हम क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। जो ये वाला क्वेरी मैंने सबमिट किया था, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे आता है। मान लो ऐप में किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो तो पूछेगा ना अपना क्वेश्चन, अपना प्रॉब्लम यहाँ पे डालेगा, तो वो ये क्वेरी सेक्शन पे आ जाएगा। नीचे के साइड में जो है हेल्प एंड सपोर्ट वाले यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए भी एक बंदा फिक्स रखना पड़ेगा जो हर दिन चेक करेगा कि कितना क्वेरी आया है, उस क्वेरी का आंसर उसे देना पड़ेगा। अभी मान लीजिए ये वाला क्वेरी जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया था अपने ऐप में पिछले वीडियो में, तो इस क्वेरी को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसका कुछ क्वेरी है, तो मैं यहाँ पे एडिट पे जाऊँगा, तो यहाँ पे ऊपर के साइड में आ गया। यहाँ पे ईमेल को लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कंट्रोल भी करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसका ईमेल ID आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब भी मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। मुझे बस यहाँ पे कंट्रोल भी करना है, तो उसका ईमेल ID यहाँ पे आ गया। अभी सब्जेक्ट में लिखूँगा कि आपने जो किया था उसके रिगार्डिंग रिप्लाई है, तो मैं कुछ भी यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दूंगा और मुझे जो भी रिप्लाई करना है उसको रिप्लाई करके यहाँ पे मैं सेंड ईमेल कर दूंगा, तो उसका ईमेल चला जाएगा। मैं यहाँ पे भी कुछ भी लिख देता हूँ, तो इस ईमेल पे उसको रिप्लाई चला जाएगा, तो रिप्लाई चला गया और इसका क्वेरी क्या होगा, सॉल्व हो गया। मतलब जो भी आंसर है मैंने दे दिया तो ये सॉल्व हो गया। सेम इसी तरीके से मैं अगर इसको भी करता हूँ तो इसको भी मैं कंट्रोल भी करूँगा तो उसका ईमेल ID आ गया। सेम तरीके से मैं कुछ भी सब्जेक्ट दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा, उसके बाद सेंड कर दूंगा, तो उसके पास ईमेल चला जाएगा आंसर का और ये भी क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस क्वेरी वाले सेक्शन पे भी मैंने वो एल्गोरिदम लगा के रखा है कि 1 महीने के बाद का हर क्वेरी ऑटोमेटिकली, हर क्वेरी नहीं, जो सॉल्व क्वेरी है अगर पेंडिंग रहेगा तो वो डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर सॉल्व है और 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो हमारा स्पेस भी यहाँ पे खाली हो जाएगा। तो वो जो एल्गोरिदम है वो हेल्प एंड सपोर्ट पे लगा हुआ है, वो ट्रांजैक्शन पे लगा हुआ है, लेकिन ट्रांजैक्शन पे 1 साल का लगा हुआ है कि 1 साल का ट्रांजैक्शन, अगर कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री 1 साल से ज़्यादा पुराना हो तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हमें चाहिए होगा। तो इसीलिए मैंने इसे 1 साल तक टाइम पीरियड रखा है। और हेल्प सपोर्ट और यूज़र का नहीं सॉरी मैच का भी मैंने 1 महीने का रखा है। तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट वाला एल्गोरिदम 3 जगह पे लगा हुआ है, मैच, ट्रांजैक्शन और हेल्प एंड सपोर्ट और मैच ये 30 दिन का है, और ट्रांजैक्शन 1 साल के लिए है। उसके बाद हम सेटिंग पे आ जाते हैं। तो सेटिंग पे यहाँ पे हमें आपका पैकेज नेम डालना होता है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन सिस्टम हम कैसा यूज़ करेंगे, वन सिग्नल का, HTTP प्रोटोकॉल, ये ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो वन सिग्नल का ID है वो मैंडेटरी चीज़ है, उसको हमें यहाँ पे चेंज करना है, वन सिग्नल का ID और की देना है, तभी हमारा नोटिफिकेशन वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद API की, इस API की से ऐप से डेटा कॉल होता है, तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो वो ऐप में भी चेंज हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा API की को, तभी वर्क करेगा। तो उसके बाद बिज़नेस UPI ID, यहाँ पे मुझे बिज़नेस UPI ID डालना है पेमेंट के लिए। जो मेरे ऐप में पेमेंट करेगा वो यहाँ पे जो भी मैं बिज़नेस UPI ID डालूंगा उसके थ्रू पेमेंट करेगा वो। तो यहाँ पे बिज़नेस UPI ID ही डालना है। नॉर्मल UPI ID अगर हम डालते हैं तो वो कोई काम का नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ऐड मनी ऑप्शन, जो हमारा ऐड मनी ऑप्शन था वहाँ पे, वो हम उसको यहाँ से डाल सकते हैं कि जब भी ऐड मनी ऑप्शन पे आप देखे होंगे कि ऊपर के साइड में कुछ ऑप्शन है, बटन है, ये 25 रुपये, 50 रुपया, 100 रुपया, तो वो बटन हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम 6, ठीक है ना।
और कॉमा कॉमा करके हम ऐड करेंगे, तो 25 रुपये, 50, 100, 150, 200, 500 ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे दोगे वो वहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मिनिमम विथड्रॉ अमाउंट हम कितना रखना चाहते हैं वो, मिनिमम डिपॉजिट हम कितना रखना चाहते हैं वो, उसके बाद डिफ़ॉल्ट एंट्री अमाउंट, मतलब जो हम कॉन्टेस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, उसका बाय डिफ़ॉल्ट एंट्री अमाउंट क्या रहेगा, 5 रुपये रहेगा एक कॉन्टेस्ट में, एक स्लॉट के लिए। तो ये आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और प्लेटफॉर्म चार्ज, तो ये एक चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म चार्ज के ऊपर ही आपका इनकम होगा। तो मान लीजिए आपका ऐप के थ्रू जो भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करता है वो मान लो 10 रुपये दे के दोनों ऑप्शन को ज्वाइन किया। मान लो ऑप्शन ए को एक बंदे ने ज्वाइन किया 10 रुपये दे के, ऑप्शन बी को ज्वाइन किया एक बंदे ने 10 रुपये के दे के, तो टोटल 20 रुपये हो गया। तो जो जीतेगा उसको यहाँ पे आप जो भी प्लेटफॉर्म चार्ज रखोगे परसेंटेज के हिसाब से है ये, तो यहाँ पे अगर 5% है तो उस 20 रुपये का 5% कट होके जो जीतेगा उसको वो पैसा मिलेगा। तो वो जो भी कट होगा वो आपका प्रॉफिट है। तो ये प्लेटफॉर्म चार्ज है, आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो चाहे वो रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने 5 रखा है, तो आप अपने हिसाब से जो चाहे वो रख सकते हैं प्लेटफॉर्म चार्ज। उसके बाद बोनस अमाउंट यूज, तो जब भी हम किसी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते हैं तो डिपॉजिट अमाउंट से ज्वाइन होता है, लेकिन कुछ परसेंटेज बोनस अमाउंट से भी कट होता है। तो वो कितना परसेंट बोनस अमाउंट से लेगा और कितना डिपॉजिट से लेगा, तो वो आपको यहाँ पे मतलब देना है। आप यहाँ पे जितना परसेंटेज दोगे उतना परसेंटेज वो बोनस अमाउंट से लेगा, बाकी का डिपॉजिट से, या फिर अगर डिपॉजिट में नहीं रहा विड्रॉ अमाउंट से वो लेगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पे डालना है, ये भी परसेंटेज के हिसाब से। अभी यहाँ पे बोनस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, साइन अप बोनस आपको कितना देना है। तो साइन अप बोनस 2 तरीके से है, आपको बोनस देना है या फिर डिपॉजिट वॉलेट में देना है। तो डिपॉजिट वॉलेट में 0 है, मतलब डिपॉजिट वॉलेट में कुछ नहीं देना है। बोनस वॉलेट में हमें 100 रुपये देना है जब भी साइन अप करेगा। सेम तरीके से जब रेफर करेगा तो आपको कितना पैसा देना है, डिपॉजिट वॉलेट में देना है या फिर बोनस वॉलेट में देना है। तो डिपॉजिट वॉलेट में नहीं देना है, बोनस वॉलेट में 100 रुपये देना है रेफर करने पर। तो आप पहले आपको प्रमोशन करने के लिए आप डिपॉजिट वॉलेट में भी दे सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट वॉलेट में जो आप देंगे पैसा वो तो एकदम सीधा का सीधा कॉन्टेस्ट पे वो ज्वाइन हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि डिपॉजिट वॉलेट में कम पैसा दे सकते हैं और बोनस वॉलेट में ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, और बोनस वॉलेट का परसेंटेज तो आप यहाँ से मैनेज कर ही सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का है, ये प्राइवेसी पॉलिसी वैसे ऐप में नहीं जाएगा। ऐप के लिए प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक मैंने कुछ और रख दिया है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया है, और खाली आप सारा का सारा चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऐप के नाम के हिसाब से वो भी प्राइवेसी पॉलिसी बन जाएगा। तो वेबसाइट डिटेल्स, तो ये क्या है, तो आपका जो लैंडिंग पेज है उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो लैंडिंग पेज को मैनेज करने से पहले आपका जो रूट नेम है वो आपको यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर चेंज एनीथिंग यू मस्ट चेंज दिस। तो पहले तो आपको ये चेंज करना है, उसके बाद ही बाकी का सारा चेंज करना है आपको। तो व्हाट इज़ दैट, ये क्या है, तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आप जहाँ पे भी अपना फाइल को अपलोड करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें यहाँ पे आपको आना है। आने के बाद जो ये वाला पोर्शन है तो ये 1 है, और ये वाला जो आपका है public_html ये 2 है। तो ये 1 और 2 को मिला के जो बनता है यही आपका रूट नेम होगा, ठीक है ना। तो मेरे केस में यहाँ पे जो भी मैंने एग्जांपल दिया है, तो home/dream fantasy ये पहला वाला पार्ट हो गया, और दूसरा हमारा जो कोड है वो public_html के अंदर है, ठीक है ना, रूट फोल्डर में ही है। अगर मैं किसी फोल्डर क्रिएट करता उसके अंदर अगर मैं रखता तो उसको भी मुझे लेना पड़ता, लेकिन public_html के अंदर मेरा है, तो ये बन के मेरा रूट नेम बन गया। तो इसको मुझे मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। डाल के मैं पहले सेव करूँगा, उसके बाद ही बाकी का डिटेल्स मैं चेंज कर पाऊँगा, वरना बाकी का डिटेल्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने कर दिया, अभी मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। वेबसाइट का टाइटल, वेबसाइट का URL, उसका लोगो, और यहाँ पे उसका साइज़ भी दिया हुआ है। अगर मुझे प्रॉपर दिखना है, यहाँ पे जो भी मेरा लैंडिंग पेज है, ये वाला पिक्चर, ये वाला लोगो, अगर मुझे प्रॉपर साइज़ में दिखाना है तो नीचे में जो भी इमेज वगैरह दिया हुआ है, अगर प्रॉपर दिखाना है तो इसी साइज़ में मुझे बनाना है। 192x192, यहाँ पे भी 3000x2504, तो ये वाला, तो उसी साइज़ में हमें बना के यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लैंडिंग पेज है वो भी अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे भी 350x235 ये भी साइज़ बताया गया है। इस स्क्रीनशॉट का कोई साइज़ बताया नहीं गया है, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप ऐप को फ़ोन में इंस्टॉल करोगे और फ़ोन से ही स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ रहता है वही अपलोड कर दोगे तो हो जाएगा, चल जाएगा। उसके बाद कंपनी का ओनर कौन है, यहाँ से आप जैसे ही चेंज करते हो, आपका कंपनी का एड्रेस, कंपनी कहाँ पे है, वो जैसे ही चेंज करते हो, फिर ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कंपनी का ईमेल आईडी जहाँ से आपको कॉन्टैक्ट करेगा, ये सब जैसे ही चेंज करते हो, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली सारा कुछ चेंज हो जाएगा। आपका वेबसाइट का टाइटल आप जो रखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ऐप का डाउनलोड लिंक आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मतलब एकदम पूरा का पूरा चीज़ आप एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एडमिन पैनल से चेंज नहीं कर सकते हो, मैंडेटरी जो भी चेंज करना रहेगा। और
एकदम सिंपल तरीके से बनाया गया है ताकि ज़्यादा मैन पावर ना लगे, कम से कम मैन पावर में हम कर सकते हैं। तो हमें मैच को मैनेज करने के लिए एक एडमिन की ज़रूरत है, हमें जो पैन कार्ड और बैंक वेरिफ़िकेशन के लिए हमें एक एडमिन की ज़रूरत है, हमें ट्रांज़ैक्शन को हैंडल करने के लिए एक एडमिन की ज़रूरत है और हमें हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन में एक एडमिन की ज़रूरत है। तो अगर हमारा मिनिमम 4 एडमिन रहा, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरे ख़्याल से मैनेज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा और आपको ये मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। तो मैंने जैसे ही बताया कि मेरा मतलब सबसे महँगा वाला यही प्रोजेक्ट, मैंने आज तक जितना भी सारा प्रोजेक्ट बनाया यही सबसे महँगा वाला प्रोजेक्ट है। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए होगा तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। और इसका सोर्स कोड भी मैं लाऊँगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। जैसे हमारा और भी सोर्स कोड मिलता है हमारा मेक ईज़ी ऐप और वेबसाइट में, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।